अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और पैसों का लालच। ये लालच ही है जो इंसानों से ऐसे काम करवाता है जो कई बार रूह कपा देने वाली होती है। आज हम आपको उसी अंधविश्वास का एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सनातन संस्कृति में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ये समृद्धि और धन का प्रतीक कहा जाता है। शुभ माना जाने वाला ये पक्षी दिवाली आते ही खतरे में आ जाता है। अंधविश्वास के चलते देवी लक्ष्मी का प्रतीक ये पक्षी शिकारियों के लिए सबसे अच्छा शिकार बन जाता है। आखिर क्यों दिवाली पर मां लक्ष्मी के वाहन का शिकार किया जाता है? आखिर क्यों उल्लू पर शिकारी बुरी नजर डालते हैं? बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। दीपावली आते ही उल्लुओं की जान पर खतरा मंडराने लगता है। मां लक्ष्मी के वाहन माने जाने वाले उल्लू को लेकर अंधविश्वास और तांत्रिक मान्यताओं के कारण तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। माना जाता है कि दीपावली पर तंत्र साधना या सिद्धि पाने के लिए उल्लू की बलि दी जाती है। उल्लुओं की तस्करी का सबसे बड़ा कारण है अंधविश्वास। इसके चलते हर साल दीपावली से पहले उल्लुओं के शिकार और अवैध व्यापार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इंसान खुद जिस पक्षी को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं उसे ही बलि के लिए दिवाली के मौके पर गैर कानूनी तरह से बेचते हैं। उल्लू की बलि को अशुभ माना जाता है, लेकिन तंत्र विद्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पक्षी के पंख, नाखून, चोंच और आंखें इस अंधविश्वास में इस्तेमाल करने की मान्यता है। हमारा नाखून अगर थोड़ा ज्यादा कट जाए तो हमें कितनी परेशानी होती है। सोचिए, जब उल्लू के नाखून और आंखें निकाली जाती होंगी तब उन्हें कैसा लगता होगा। त्योहार खुशियां मनाने के लिए होती है, परिवार के साथ समय बिताने का होता है। भला ऐसे मौके पर जानवरों की तस्करी और उनको मारना कौन सी साधना पूरी करेगा? लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से अब प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तांत्रिक प्रथाओं के लिए उल्लुओं की बलि रोकने के लिए उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही नंदा देवी बायोस्फीयर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जंगली इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी खास नजर रखी जा रही है। बॉर्डर वाले इलाकों में चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यही नहीं, कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वन विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े। उत्तराखंड में वन विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिवाली के मौके पर उल्लू की तस्करी को रोकने के लिए खास निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद लेने की भी बात कही गई है। दिवाली पर कई कुख्यात गिरोह एक्टिव हो जाते हैं। इन दिनों में उल्लू के शिकार और तस्करी की कई घटनाएं होती हैं। इसी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है और रिजर्व एरिया में भी गश्ती बढ़ा दी गई है। अंधविश्वास में फंसकर लोग जाने अनजाने जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करना न केवल दंडनीय अपराध है बल्कि एक तरह से प्रकृति का निरादर भी है। आपको बता दें कि उल्लू की तस्करी करते पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। साथ ही आपकी संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। उत्तराखंड में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इन उल्लुओं की तस्करी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में होती है। इसलिए प्रशासन यूपी के कई इलाकों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। विशेष रूप से यूपी से लगी दक्षिणी सीमा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश वन विभाग कॉर्बेट प्रशासन का पूरा साथ दे रहा है। कॉर्बेट के कर्मचारियों ने मीडिया को बताया कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। वन्य जीवों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप भी अपने आसपास जानवरों या उल्लू की तस्करी देखते हैं तो वन विभाग को जरूर खबर दें। ऐसी ही और भी खबरों को देखने, जानने और समझने के लिए देखते रहिए कड़क।